ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन सुनने नन्ही बच्ची आराध्या भी आई है बॉम्बे से। आराध्या, ओम शांति। ओम शांति। तो इसने भी इच्छा व्यक्त की है मुरली मंथन सुनेंगे। इसका इंटरव्यू अलग अपलोड करेंगे, शायद आप 1-2 दिन बाद सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा कहा, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। हाँ, अब नई दुनिया आ रही है, तुम जाग। बाबा ने कहा ये गीत बने तो मनुष्यों के हुए, पर बाबा आके इनका अर्थ समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारा टाइम कितना वैल्यूएबल है, तुम औरों के साथ अपना टाइम वेस्ट कभी ना करो, क्योंकि तुम्हारा वैल्यूएबल टाइम है ना। एक एक सेकंड तुम्हारा कितना कीमती है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बच्चे भाई भाई की दृष्टि कितनी अच्छी है ना। तुम बाबा के बच्चे सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, तो तुम बच्चों को भाई समझ के एक दो को भाई की दृष्टि रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को। बाबा है कौन? पंडा, सबको वापस ले जाने वाला, वो है पंडा। फिर बाबा कौन है? बाबा है सर्व का सदगति दाता। उसे पुकारते हैं ना तो आएगा ना, और आके सबकी सदगति करेगा ना। ये है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। देखो बच्चे, देखो इसके कितने मंदिर बने, कितने शिव के नाम, ढेर नाम दे दिए हैं। हाँ, और मंदिर भी बाबा के गुणवाचक नाम है, विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैद्यनाथ, सारे बाबा के कितने सारे मंदिर, सारे गुणवाचक नाम है। फिर बाबा ने कहा, बाबा कल्प पहले भी आया था तुम बच्चों को पढ़ाने, अब फिर आया है कल्प की तरह। तुम बच्चे इस ड्रामा के अब आदि मध्य अंत को जान गए हो। तो ये चक्र फिरता रहता है, तुम्हें इस चक्र के आदि मध्य अंत को बुद्धि में रखना है, क्योंकि तुम अब बनते हो सुदर्शन चक्रधारी। बाबा भी सुदर्शन चक्रधारी है, लेकिन तुम भी सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। फिर बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस का आज बाबा ने खूब उमंग दिलाया। अरे घर घर में प्रदर्शनी खोल दो बच्चे, घर इन जैसा महापुण्य कोई नहीं है। कोई को रास्ता बताना इन जैसा दान कोई नहीं है। बाबा ने कहा घर में खोल के चित्र सारे लगे हुए, समझाओ, प्रदर्शनी लगा दो। नहीं समझा सकते तो ब्राह्मणी दे देंगे, जो आती जाती रहेगी, समझाएगी। 7 रोज का कोर्स कराया जाता है ना, 7 रोज के कोर्स। तुम्हारी भी 7 रोज की भट्टी गाई जाती, गीता पाठ भी 7 रोज का गाया जाता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को सर्विस में सदैव तत्पर रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों की कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए, स्त्री पुरुष का भान छूट जाए। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, सारी सृष्टि के पिता के बच्चे, सब आत्माएं, जीवात्माएं आपस में भाई बहन है ना। तो तुम्हारी दृष्टि वृत्ति शुद्ध होनी चाहिए। तुम्हें प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पवित्र बनेंगे और सबको पवित्र बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। फिर बाबा ने कहा तुम हो बाबा के लाडले बच्चे। कौन हो? लाडले बच्चे। अब बाबा ने तुमको कितना समझदार बनाया है।
फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब वृंदावन के सबको रास्ता बताते और सुदर्शन चक्रधारी भी बनते। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण बनते। ये चक्कर फिरता रहता है। फिर बाबा ने कहा बाप के याद ही ये मुख्य है, याद से ही पावन बनेंगे। बाबा आया है संपूर्ण पावन बनाने। फिर बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, हाँ तुम हो आधा कल्प के आशिक, आशिक बन बाप को याद करो। जितना बाप को याद करेंगे पावन बनते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब बाबा आया है वापस ले जाने के लिए, बाकी थोड़ा टाइम है। ये देखो अब तुम्हारे महाभारत महाभारी लड़ाई भी गाई हुई है। देखो आजकल रशिया यूक्रेन कितना फिर से छिड़ गया है। बाबा ने कहा ऐसे होगा, बंद होगा फिर शुरू होती, फिर बंद फिर शुरू। तो सिग्नल है, ये परिवर्तन का समय चल रहा है। बाबा ने कहा स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। अब समझ लो स्वर्ग के गेट खुलने का टाइम आ गया है। आगे नई दुनिया के लिए भी बाबा ने कहा कि बाबा आया है तुम्हें सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए। ऐसा सुंदर बाबा तुम्हें बनाने के लिए आए हैं। उस सतयुगी दुनिया में तुम्हें फिर क्या है, जितना याद करेंगे बच्चे तुम निरोगी काया मिलेगी, तुम्हारी आयु वृद्धि को पा जाएगी। जितना याद में रहेंगे जैसे तुम साइलेंस में चले जाएंगे। अभी तुम साइलेंस की शक्ति धारण करते हो। गोया शांति धाम में पहुंचना का अभ्यास कर रहे हो। बाबा ने कहा कि बच्चे, अब बाबा आया है तुम्हें सुखधाम का रास्ता बताने के लिए। आगे सुखधाम निकट आ गया है, जिस उस नई दुनिया में तुम बच्चों को जाना है, तो उसके लिए तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। जितना जो बच्चा पुरुषार्थ करेगा उतना ही उच्च पद पाएगा। तुम्हें अधिकार से कहना चाहिए बाबा हम वर्षा लेके छोड़ेंगे। आज की मुरली में वरदान था, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को भगत बनाकर क्या करने वाले, माया जीत भाव। नंबर 1 अपना भगत बनाने वाले माया जीत मगन अवस्था। चाहे प्राप्तियों के चिंतन द्वारा मगन हो, चाहे बाबा के गुणगान गा के मगन हो, चाहे स्वयं के टाइटल याद करके मगन हो, मगन जरूर रहो। और मगन होंगे तो माया तुम्हारा नंबर 1 भगत बन जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, माया जीत बन जाएंगे। ऐसी मगन अवस्था का अनुभव करो। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा, आपका उच्चारण और आचरण कैसा होना चाहिए, ब्रह्मा बाप समान बनाना, यही सच्चा ब्राह्मण कहलाना है। उच्चारण अर्थात आपके मुख से जो बोल निकले ब्रह्मा बाप समान। आचरण हर कदम ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाबा का श्रीमत प्रमाण था। तो इस तरीके बाबा ने इस तरीके ये एक स्लोगन था। फिर आज का जो है आत्मक स्थिति को धारण कर बाबा ने कहा, जो अव्यक्ति इशारा उसमें बच्चे अंतर्मुखी बनो। आत्मक स्थिति को धारण करके अंतर्मुखी बनना है। आज मम्मा की भी बात आई, जितना विश्वास से जो है बच्चे, बाबा ने कहा मम्मा का कितना विश्वास, ट्रस्ट था, सबको आगे बढ़ाने की भावना थी। ऐसे ही हम सबको
विश्वास धारण करके आगे बढ़ाने की भावना आनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली में दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।